हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रश कटर मशीन का गियर हेड किस तरह से सर्विस करना है। अगर आप इस गियर हेड को टाइम पे सर्विस नहीं करते हैं, ग्रीसिंग नहीं करवाते हैं, तो आपके गियर हेड का सभी स्पेयर पार्ट्स डैमेज हो जाएगा। जैसे कि पिनियन, गियर, बैरिंग, रॉड, सब कुछ डैमेज हो जाएगा। इसे सीखना बहुत जरूरी है। आइए फिर चेक करते हैं। एक एक करके हम सभी स्पेयर पार्ट्स की जांच करेंगे एंड उसे ग्रीसिंग करेंगे। यह बैरिंग का नंबर चेक कर लीजिए और बैरिंग का नंबर नोट कर लीजिए। बैरिंग आप जब भी ग्रीसिंग कीजिएगा, बैरिंग को अच्छी तरह से आप जांच कर लें। ये देखिए, ये है ग्रीस। ये जो आप ग्रीस देख रहे हैं, इसी ग्रीस को मैं बैरिंग एंड पिनियन, गियर सभी में लगाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप गियर हेड देख रहे हैं, गियर हेड का जितना भी स्पेयर पार्ट्स देख रहे हैं, यह बिल्कुल नया है, न्यू है। आप अपने गियर हेड के सभी स्पेयर पार्ट्स को अच्छी तरह से जांच करें। जैसे कि बैरिंग, पिनियन एंड रॉड, सभी को अच्छी तरह से जांच करें और देखें कैसे फिट होता है। देखिए, रॉड में हम बैरिंग किस तरह से फिट करेंगे, देखिए ध्यान से। आपने पुराना गियर हेड को ओपन किया है तो आप बैरिंग को अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा। बैरिंग को चेक कर लीजिए, बैरिंग टूटा हुआ डैमेज है तो चेंज कीजिएगा। रॉड को इस तरह से हैमर पे या लोहे पे रखकर ना ठोकें, रॉड डैमेज हो जाएगा, उसका दाता खराब हो जाएगा। लकड़ी है उसके ऊपर रख लीजिए, लकड़ी के ऊपर रखकर ठोक सकते हैं, या मैं जिस तरह ठोक रहा हूँ, बैरिंग को बैठा रहा हूँ, इस तरह से आप ठोक सकते हैं, बैठा सकते हैं। बैरिंग बैठ जाएगा। ये देखिए, बैरिंग अच्छी तरह से बैठ चुका है। यह स्मॉल पिनियन को आप अच्छी तरह से जांच कर ले। यह पिनियन घिसा हुआ लग रहा है, दाता टूटा हुआ लग रहा है तो चेंज कर दीजिए। ये रॉड में फिट होगा तो रॉड का जो दाता है, ये देखिए, इसका भी जो दाता है वो आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। इसका दाता आपको घिसा हुआ लग रहा है, डैमेज है या टूटा हुआ है तो चेंज कर दीजिएगा। देखिए, रॉड में पिनियन कुछ इस तरह से लगेगा, ध्यान से देखकर लगाइएगा। सभी पार्ट्स अलग अलग मिल जाता है। जो भी स्पेयर पार्ट्स आपको डैमेज लग रहा है, आप उस स्पेयर पार्ट्स को चेंज कीजिए। पिनियन या रॉड डैमेज रहेगा, घिसा हुआ रहेगा या टूटा हुआ रहेगा तो क्या होगा, ब्लेड वर्क नहीं करेगा, ब्लेड स्लो घूमेगा। स्लो घूमेगा तो क्या होगा, घास नहीं काटेगा। ध्यान से देखकर आप सभी स्पेयर पार्ट्स को फिट कीजिए और एक एक करके सभी स्पेयर पार्ट्स को बारीकी से चेक कीजिए। अभी मैंने जो आपको बैरिंग का नंबर दिखाया, वह नंबर को नोट कर लीजिए। उसी बैरिंग को मैंने यहाँ पर फिट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह बैरिंग बैठ चुका है। अगर बैरिंग नहीं बैठता है तो 19 नंबर का गोटी लेकर इस बैरिंग को आप इस तरह ठोक कर अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। बैरिंग बैठ चुका है, लेवल में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बैरिंग जब बैठेगा तो ये लेवल में आ जाएगा। सभी बैरिंग को आपको पहले ग्रीसिंग करना है, उसके बाद फिट करना है। आइए अब हम आपको बताएंगे यह पिनियन कैसे वर्क करता है। ध्यान से देखिएगा, यह पिनियन कैसे वर्क करता है। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, यह पिनियन को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। पिनियन कहीं पर भी घिसा हुआ लग रहा है, टूटा हुआ लग रहा है तो आप इसे चेंज कीजिएगा। यह अलग से मिल जाता है, यह स्पेयर पार्ट्स मिल जाता है। देखिए, ये पिनियन इस तरह से मिलकर चलता है, ऐसे वर्क करता है। और ये जो आप बैरिंग देख रहे हैं, यह बैरिंग और इससे पहले जो मैंने आपको बैरिंग दिखाया था, उसका नंबर भी बिल्कुल सेम है। बैरिंग का नंबर नोट कर लीजिएगा। बैरिंग को ग्रीसिंग करना है, कवर लगाना ज़रूरी है। बैरिंग को ग्रीसिंग करने के बाद आप कवर लगा दीजिएगा। अभी मैंने जो आपको दो बैरिंग दिखाया था, यह दोनों बैरिंग मैंने ग्रीसिंग कर दिया है और दोनों का नंबर बिल्कुल सेम है। जैसा कि अभी आपने देखा था, मैंने नंबर आपको दिखाया था बैरिंग का नंबर दोनों बिल्कुल सेम है। देखिए, यहाँ पर लॉक लगेगा। बैरिंग फिट करने के बाद आपको एक स्मॉल लॉक लगाना है। ये देखिए, यह लॉक लगाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है बिना गियर हेड को ओपन किए ही आप उसमें ग्रीस भर सकते हैं? बिना गियर हेड को ओपन किए आप उसमें ग्रीस भर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा बिना गियर हेड को ओपन किए ही आप किस तरह से उसमें ग्रीस भर सकते हैं। ग्रीसिंग करना बहुत ही आसान है। ये देखिए, जब आप बैरिंग बैठाएंगे ना, बैरिंग केस में जब आप बैठाएंगे तो बैरिंग को देख लीजिएगा, बैरिंग बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। इस तरह का अगर आपके पास जुगाड़ है बैरिंग ठोकने का, तो आप इस तरह का जुगाड़ लेकर बैरिंग को ठोक सकते हैं। और अगर ऐसा जुगाड़ नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, बिना जुगाड़ का भी आप बैरिंग को आराम से बैठा सकते हैं। कैसे बैठाना है वीडियो में देखते रहिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बिना जुगाड़ का, इस तरह का अगर जुगाड़ आपके पास नहीं है बैरिंग बैठाने का, तो आप कैसे फिट कीजिएगा बैरिंग को। देखिए, यह बहुत आसान है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा।
इसके लिए आपको ये करना है, इसका जो नट है ना, नट, ये जो आप नट देख रहे हैं, यह नट को आप इस तरह से चढ़ा लीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा। नट बिल्कुल लेवल में कर लीजिएगा। लेवल में करने के बाद आपको इस तरह से ठोकना है। हैमर लेकर नट पे ठोकेंगे तो क्या होगा, बैरिंग बैठ जाएगा। बैरिंग जो है वो सही से लग जाएगा। लगने के बाद आपको इस तरह से घुमाकर चेक करना है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, वर्क कर रहा है घुमाने के बाद तो बिल्कुल सही बैठा है, और अगर नहीं बैठा है तो आप अच्छी तरह से बैठा लीजिए। यहाँ पर आपको लॉक लगाना है। ये देखिए, यह बड़ा वाला लॉक लगाकर लॉक कर दीजिएगा, बैरिंग को लॉक कर दीजिएगा। बैरिंग को आप इस तरह से लॉक कर दीजिएगा, लॉक लगाकर। लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। लॉक लगाने के बाद आप इसे घुमाकर देख लीजिएगा, लॉक अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए। लॉक बैठने का जगह नहीं मिल रहा है तो आप बैरिंग को और अंदर कीजिए, बैरिंग को ठोकिए, बैरिंग बैठ जाएगा तो लॉक लग जाएगा। देखिए, रॉड को इस तरह से घुमाएंगे तो ये देखिए इस तरह से वर्क करना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए। ऐसे घूम रहा है तो जैसा कि आपने देखा, मैंने ग्रीसिंग कर दिया है, पिनियन को ग्रीसिंग करके, और इस तरह से मैंने अभी फिट किया है। देखिए, ये 19 नंबर का गोटी है। 19 नंबर का गोटी लेकर आप बैरिंग को आराम से बैठाइए, बैरिंग बैठ जाएगा। यहाँ पर आप बैरिंग को अच्छे से बैठा लीजिएगा। अगर बैरिंग सही से नहीं बैठेगा तो लॉक भी नहीं लगेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए, ये अंदर तक जाएगा। 19 नंबर का अगर आप गोटी से ठोक रहे हैं तो ये अंदर तक जाएगा और आपको लॉक लगने का जगह दिखेगा। लॉक लगने का आपको जगह दिखेगा। इस तरह से घुमाकर चेक कर लीजिएगा। गियर हेड वर्क करना चाहिए। देखिए, गियर हेड वर्क कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको लॉक लगाना है। लॉक लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। लॉक लगाने के बाद लॉक अंदर सही से बैठा हुआ है या नहीं, इसे कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आपने लॉक इस तरह लगा लिया है, लॉक को इस तरह से देखिए, इस तरह से घुमा कर देखिएगा, लॉक बैठ जाएगा। तो जब आप लॉक को इस तरह से घुमाएंगे तो लॉक देखिए इस तरह से घूमेगा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लॉक सही से बैठ चुका है। यह बड़ा वाला आप सिरिंज ले लीजिएगा। बड़ा वाला सिरिंज में ग्रीस भरने के बाद आपको इस तरह से प्रेस करके देखना है, ग्रीस बाहर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं ग्रीस में, बिल्कुल थोड़ा। बड़ा वाला इंजेक्शन को इस तरह से हॉल में लगाकर प्रेस कीजिएगा, ग्रीस भर जाएगा। अब आप बोलेंगे कितना ग्रीस भरना है, कितना ग्रीस भरना है? 20 से 30 ml, 20 या 30 ml आपको ग्रीस भरना है गियर हेड में। इस तरह से आप बिना गियर हेड को ओपन किए ही ग्रीस भर सकते हैं। ग्रीस भरना बहुत ही आसान है। वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे रॉड को किस तरह से बाहर निकालना है, पिनियन को किस तरह से बाहर निकालना है। पिनियन बाहर निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, ब्लेड या टैप एंड गो जब भी आप फिट करेंगे देखकर ध्यान से फिट कीजिएगा। तीनों हॉल को एक बराबर मिलाइएगा। उसके बाद एलेंकी 4 mm एलेंकी डालकर आप इस तरह से लॉक कीजिएगा। अगर आपको ब्लेड लगाना है 3 teeth, 2 teeth या 80 teeth एंड अदर ब्लेड अगर आपको लगाना है तो ब्लेड लगाने के बाद आपको प्रेस प्लेट लगाना है। प्रेस प्लेट लगाने के बाद आपको एक कैप लगाना है। उसके बाद ये नट को लगाकर टाइट करना है। रॉड और पिनियन निकालने के लिए आपको लॉक निकालना पड़ेगा। अंदर से पहले लॉक निकाल लीजिएगा। लॉक निकालने के बाद इस तरह का 17 नंबर या 18 नंबर का रेंच ले लीजिएगा। रेंच लेने के बाद आपको ऊपर से ठोकना है। ऊपर से हैमर से मारिएगा, पिनियन बाहर आ जाएगा। पिनियन और रॉड बाहर आ जाएगा। इसको खींचिएगा, बाहर आ जाएगा, बैरिंग के साथ में निकलेगा। ध्यान से देखकर निकालिएगा। यह वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह का आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं आप हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको मिल जाए।